आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे सम ऑफ एपी का। ठीक है, इस सम ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ एपी का सिंबल होता है एस एन, यानी कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, जो निकालने का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है? इससे एक और फॉर्मूला भी बनता है अगर दिखाया जाए तो, हालांकि बेसिक काम है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लो बस काम बन जाएगा। बट अगर डीप में जाना चाहते हो तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है। अगर 2a को मैं लिख सकता हूँ a 2a बनेगा n माइनस 1 d, इधर लिख सकता हूँ। आपको पता है और पिछली बार हमने पढ़ा था a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये इक्वेशन पढ़ी थी। सो यहाँ से एक बात आप ये सीख सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 d आपका a n होता है। तो यहाँ पर a लिखा, इतना हिस्सा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यही हिस्सा है जो कि a n होता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर n अपॉन 2 a प्लस l, जो कि आपका ऐसा होता है। ये वाला फॉर्मूला क्यों बताया? जब भी कभी आपको डायरेक्टली लास्ट टर्म दी हो, l का मतलब लास्ट टर्म, कभी आपको लास्ट टर्म दी हो, फर्स्ट टर्म दी हो और n दिया हो, बोला ऐसा निकालो, तो आप डायरेक्टली इससे कर लेना, जरूरी नहीं कि आपको ये मेथड लगाने पड़े। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सम निकालना है, सम ऑफ एपी। तो फर्स्ट आपके पास 2 7 12 टू 10 टर्म, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ये 2 लिखा है, ठीक है, और ये 10 लिखा है। तो ए आपके पास है 2, डी आपके पास है डी आपके पास है 7 माइनस 2 यानी कि 5। ठीक है, डी 5, ए 2, एन 10th टर्म, यानी कि जब भी टर्म के साथ जो भी यानी कि वो आपका एन है तो एन आपका 10 हो जाएगा। हो गया। अब हमें निकालना क्या है? सम ऑफ एपी निकालना है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में डाल दो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। सो जो आपका n है वो 10 है, 2 इंटू में a कितना है आपका 2, n टर्म n कितनी है 10 माइनस 1, d आपका है 5, सारी वैल्यू पुट कर ली तो 2 से कटेगा 5, 2 2 जा 4, 9 इंटू में 5, 4 प्लस 9 5 से 45, 49, तो एक एस एन आपके पास हो गया कितना 245। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं उसके। सेकंड पार्ट है आपका -37 -33 -29, 12 टर्म तक निकालना है। सो ए आपका -37, डी आपका है -37, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। देखो पहले दोनों टर्म लिख दी फिर माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ जाएगा कितना 33 में 37 जाएगा तो आएगा 4, क्योंकि बड़ा 37 है। तो प्लस में n है आपका 12, सो निकाल लीजिए इसका भी ऐसे 2a प्लस n माइनस 1 d, यही होगा। सो n है आपका 12 अपॉन 2 इंटू में a है आपका -37, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, d है आपका 4, 6 से यहाँ कटा, 37 टू से कितना होता है 7 टू से 14, 2 3 6 7 7 माइनस
11 4 या 44, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस 30, तो 6 इंटू 30 माइनस 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6, 1.7, 2.8 करते करते 100 टर्म पे जाना है। ठीक है, सो ए है आपका 0.6, डी है आपका 1.7 माइनस 0.6, इसका अंदर जाएगा 1.1, एन है आपका 100, सो एस एन है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, n है 100/2, 2 इंटू में 0.6, a की वैल्यू 0.6, 100 माइनस 1 क्योंकि n आपका 100 है, इंटू में d 1.1 डाला यहाँ पर, 2 से कटेगा 50 आएगा, 1.2 प्लस 99 इंटू में 1.1, 50 इंटू में 1.2 प्लस 11 9 जा 99, 9 जा 99, 99 और 9 होता है 108, और एक नंबर छोड़ के पॉइंट यहाँ आएगा, प्लस कर दो इसको, 1.2 प्लस देखो 108.9 प्लस 1.2, 9 10, 100.1 इंटू 50, तो आएगा 5 पंजा 5, 005, एक नंबर रोटी पॉइंट यहाँ पॉइंट आएगा आपका आएगा 505, यानी कि आपका इसका एक्चुअल आंसर है 5005। ठीक है, इसका एक फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट फ्रैक्शन में है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है 1/15, 1/12, 1/10, 11 टर्म, कुछ ये क्वेश्चन है। ठीक है, 15, 12 और 10 है और 11 टर्म निकालने। ठीक है, तो देखो ये आपका है कितना 1/15 फर्स्ट टर्म, डी की बात करें तो सेकंड टर्म यानी कि 1/12 में से माइनस कर देंगे 1/15 को, एलसीएम आएगा दोनों का 60, 5 से मल्टीप्लाई 4 से 1/60, तो डी आपका कितना हो गया 1/60। ठीक है, एन है आपका 11। ठीक है, ऐसे निकालना है। तो एस एन कैसे निकालेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, एन जो है आपका वो 11 है, 11/2 इंटू में 2 इंटू ए आपका 1/15 प्लस 11 माइनस 1, डी आपका है 1/60, 2 बचा 2/15, 10 इंटू में 1/60, 0 0 कैंसिल, यानी कि 2/15 प्लस 1/6 इंटू में 11/2। कैसा आया देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 बन जाए 2/15 यहाँ हो गया, 10 में से 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा, 10 इंटू 60, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/6 यहाँ से आ गया। अब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 15 और 6 का होता है आपका आगे 30, यहाँ 30 एलसीएम आएगा, 2 से इसको 5 से इसको, सो 30
2 2 जा 4 प्लस 5 5 जा 5, क्योंकि 16 5 6 5 जा 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है, इंटू में 11/2. सो 5 और 4 9/30 इंटू में 11/2, कुछ ऐसा होगा. तो 11 9 जा 99, 32 जा 60, इसको हम ऐसे मान सकते हैं. ठीक है, डिवाइड करो 3 से. जैसे 3 से काटा 33, 3 से काटा 30, तो 30/20 भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा मैथड, थोड़ा लॉन्ग है ये. 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84, कुछ ऐसा मेथड है. थोड़ा लेंथ इसलिए क्योंकि अब आपको ए पता है 7 है, डी है आपका, जैसे ये आपका होता है इसको सॉल्व करेंगे आएगा 10 to 20 21/2. सो 21/2 माइनस 7, एलसीएम 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 21 माइनस 40 7/2. तो आपका डी कितना आ गया 7/2. अब आपको ना तो एन पता है ना ही आपको एस एन पता है, और आपको सम निकालना है इसका डायरेक्टली. फाइंड द सम लिखा है, फाइंड द सम लिखा है. तो इस केस में क्या आपको दोनों चीज़ें पता है. सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, तो सारे क्वेश्चन में पहले आपको एन निकालना पड़ेगा. एन निकालने के लिए अब आपके पास फॉर्मूला है ए एन वाला, क्योंकि ये आपका लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म को हम ए एन कहते हैं. तो इस फॉर्मूले को पहले आपको पुट करके यहाँ से ए एन की जगह पे ए एन, ए आपका है 7 प्लस एन आपका है नहीं पता, डी आपका है 7/2. सारी वैल्यू आप पुट कर लेनी है. 7 यहाँ जाएगा माइनस एन माइनस 1 इंटू में 7/2. सो आ जाएगा कितना 77. ये आ जाएगा डिवाइड होगा, तो जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे. एन माइनस 1 कटेगा 11 11 पे 22 22 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एन 23. ठीक है, एन आपका कितना आ गया 23. देन आप आगे बात करें, एस एन निकालना है. n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है. तो एस एन कितना है आपके पास, एस एन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. एन कितना है 23/2 इंटू में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म जो थी वो 7 थी, 23 माइनस 1 एन क्योंकि 23 है माइनस 1 इंटू 7/2. So 23/2 in mind multiply by 7 to the 14 plus 22 into में 7/2, यही होगा. 23 में से बन गया 22, तो उसे कटेगा यहाँ आएगा 11, तो 14 प्लस 11 7 जा होता है 77. So 23/2 7 और 4 11 7 और 1 8. ठीक है, 7 1 8 और एक करेंगे 9 91 होगा. तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 23 इंटू में 91 अपॉन में 2. तो पहला आंसर जो भी आपका होगा वो आप यहाँ लिख देंगे. मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा आपका 2093/2. जब आप इसको से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1046/2. ठीक है, अगर यहाँ विजिबल नहीं है तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूँ. देखो यहाँ 1 मान लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 2093 आएगा 2093/2. डिवाइड करेंगे तो आएगा 146/2. ठीक है, पार्ट 2 का क्वेश्चन है 34 32 30. ए पी है आपकी 34 32 एंड 30. और जो लास्ट टर्म है
वह आपके 10। आपको इसका बताना है सम। तो फर्स्ट टर्म आपकी 34, डी आपका है 32 माइनस 34 की -2, ठीक है। ए एन है आपका 10, पहले आपको एन निकालना है फिर सम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए एन निकाला, सो 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस 1, डी है आपका -2, -24 -2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 12, तो यहाँ आपका आ गया 13। कितना आ गया 13। अब आगे चलते हैं। ये हो गया ऐसे। अब सम निकाल देंगे हम। सो एन कितना हमारे पास 30, सारी वैल्यू यहाँ डाल देंगे। 2 इंटू में ए है आपका 34, 30 माइनस 1, डी आपका है -2, 4 2 सा 8, 3 2 सा 6, -24, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 से कैंसिल 22, 13 2 से 26, 2 13 2 से 26, 26 और 2 28, so 286, ठीक है। कहता है -5 प्लस -8 -11, आखिरी टर्म जो है वो है -230। सम निकालना है इसका भी। सो ए है आपका -5, डी है आपका -8। पहले टर्म लिखेंगे, ये भी टर्म लिख दिया यहाँ पर, फिर दोनों में से माइनस, तो -8 प्लस 5 -3, सो डी आपका है -3। एन आपको निकालना है, फिर आपको ए एन पता है -230, एन भी निकालो और फिर एस एन निकालो। ए एन ए प्लस एन -1, डी ए एन कहता है आपका -230, ए है आपका -5 प्लस एन -1, डी है आपका -3, -230 प्लस 5 इज इक्वल टू एन -1 इंटू में -3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सो 2 to 5 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 3 5 जा प्लस एन इज इक्वल टू 76। एन आ गया आपका, सो एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू में 2a प्लस एन -1 डी 76 अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू में -5 प्लस 76 -1 इंटू में डी है आपका -3, 2 3 जा 2 8 जा -10 प्लस 75 इंटू -3, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22 माइनस में 38 इंटू में माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 235 लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा -8930। ठीक है, तो ये भी आपका सम निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 पर 5.3 के। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं क्वेश्चन में देना है। ठीक है,
तो पहला कहता है कि अगर आपके पास ए है 5, बी है 3 और ए है ना आपके पास 50, तो बताओ पहले तो एन कितना होगा और एस एन। अभी तो सेम क्वेश्चन करके हटे हैं ऐसा। सबसे पहले हम ए एन से ए प्लस एन माइनस वन डी, सो ए एन आपका 50, ए 5 प्लस एन माइनस वन, डी आपका है 3, सारी वैल्यू पुट कर दी। 50 में से 5 पहले माइनस करेंगे, एन माइनस वन इंटू में 3 हो जाएगा 45, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो 16 टाइम हो गया। तो एन आपका 16 है, ठीक है। जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो आपका एन निकल, अब आप एस एन निकालेंगे। एस एन कैसे निकालते हैं? तो एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, सो एन आपके पास कितना है 16 अपॉन 2, 2 इंटू में ए है आपका 5 प्लस एन माइनस वन, 16 माइनस 1 इंटू में डी, डी आपका कितना है 3, 8, 10 प्लस 15 इंटू में 3 इज 45, 55, 8 5 is 40, 4 8 5 is 40 और 4 44, सही है। सो आपका ऐसा आ गया 440, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 में बताया गया है क्वेश्चन ए है आपका 7 एंड ए 13 है 35। सो ए 13 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 20 35। आगे पढ़ें तो बताता है कि डी फाइंड करो और एस 13 फाइंड करो। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ए आपका 7 है प्लस 20, हमें नहीं पता 35, तो 12 ये हो जाएगा 35 माइनस 7 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 35 में से 28 आ जाएगा। सो डी आपका आ जाएगा 28 अपॉन में 12, 2 से कटेगा 14, 2 से कटेगा 6, 7 एंड यहाँ पर 3। सो डी आपका है 7 अपॉन 3 आ गया। इसके बाद सो डी की वैल्यू आपकी पुट हो गई। ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका 7 है। निकालने के क्या है उसमें S13। S13 का मतलब है इसके आगे से जस्ट, ठीक है। 13 का मतलब है कि ऐसे जब भी आप निकालोगे तो n आपका कितना रहेगा 13। देखो एस एन होता है, ये एस तो n की जगह पे कितना है 13। इसका मतलब आपकी नंबर और टर्म कितनी है 13, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। n अपॉन 2, 2a n माइनस 1d, सो 13 अपॉन 2, 2 इंटू में 7 प्लस 13 माइनस 1, डी आपका है 7 अपॉन 3, सो 13 अपॉन 2 ये डिवाइड तो हो नहीं सकता। 14 प्लस 12 इंटू में 7 अपॉन 3 कटेगा 4, 7 4 जा 28 इंटू में 13 अपॉन 2, सो 13 अपॉन 2 इंटू में 4 और 8 12, 2 3 4 ये हो जाएगा। 2 से कटेगा यहाँ आएगा 21, 13 इंटू 21, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 1 27, तो 273 आपका आंसर वो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको यहाँ दिक्कत आ रही है तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 13 इंटू 21 273, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। ये आपका है A12 37, डी आपका है 3, ठीक है।
बस आपको निकालना क्या क्या है, ए और S12। चलते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन पर। A12 आपका 37 है, आप A12 को लिख सकते हैं A + 11D 37। तो A + 11 इंटू में D की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए 37, A + 33 = 37। सो A = 37 - 33, A की वैल्यू आ गई 34। क्लियर है? आपके पास A है, आपके पास D ऑलरेडी है, तो आप चले गए कहाँ पर, A आपका निकल गया, S12 निकाल दीजिए डायरेक्ट। सो S12 यानी कि कैसे निकलेंगे, Sn = n/2 2A + n - 1D, यही होता है। A + 33 = 37, A = 37 - 33 हो जाएगा, A = हो गया आपका 4। तो D आपका ऑलरेडी 3 है, ठीक है। तो चलते हैं 12 टर्म निकालना है, यानी कि ये जो 12 है यानी कि ये n की जगह पे आ जाएगा। 2 इंटू में A कितना है हमारे पास 4, 12 - 1 इंटू में 3 क्योंकि D3 है, 4 × 8 + 11 इंटू 3, 11 3 × 33, 6 33 और 8 41, सो 246 आपका जाएगा S12। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है A3 15 है, A3 15 है, S10 जो है आपका 125 है। आपको इसमें D निकालना है और आपको A10 भी निकालना है, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले देखेंगे हम A3 को क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे A3 को A + 2D 15। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब देखें S10 को क्या लिख सकते हैं हम, Sn = n/2 2 + 2A + n - 1D, ये लिखते हैं। और यहाँ पर जो Sn है वो कितना है 125, n है आपका 10, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। सो 5 इंटू में 2A + 9D = 125 से 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 2A + 9D = 25 हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपने एलिमिनेशन मेथड को पढ़ ही रखा है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2A बन जाएगा, 2 2 × 4D 15 2 × 30 बन गया। इसको इसके नीचे लिख दीजिए 9D 25, और आपको दिख रहा है दोनों बेस सेम आ रहे, तो एलिमिनेट कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस -5D क्योंकि बड़ा माइनस का है, माइनस प्लस माइनस यहाँ आएगा +5, सो D इज 5 / -5, सो D की वैल्यू आ गई आपकी -1। कितनी आ गई? -1 हो गया, ठीक है। सो D आपका निकल गया। आपको निकालना A10, सो A10 = A + 9D। सो A है आपका, अच्छा A भी आपको नहीं पता, अभी तक नहीं आया, तो हम पहले A निकालेंगे। हमें ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा कि हमें क्या क्या निकालना है। तो AN = A + n - 1D, जो गिवन पार्ट था उसी में लिख दीजिए, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास है A + 2D = 50, यही क्वेश्चन है। A + 2D = 50, सो A है आपका पता नहीं, D इंटू में -1 15 - 2A
15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, a इज इक्वल टू 17। तो आपके पास a कितना आ गया 17। सो अब आप कर दीजिए 17 प्लस 9 इंटू में -1, तो 17 प्लस -9 तो आ जाएगा कितना 8। सो 8 एंड आपका जो है वो कितना है 8। सही है। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट कहता है डी आपका 5 है, एस 9 है आपका 75। तो आपको निकालना है ए और A9, ठीक है। यही कुछ है डेटा। तो सबसे पहले देखते हैं ये डेटा क्या कहता है। S9 का मतलब होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही होता है। तो 9 की वैल्यू 75, या जहाँ जहाँ पर 9 है n की जगह पर वो डाल दीजिए। तो 2a 9 माइनस 1 डी, 9/2 2a प्लस 8d, यही हो गया। 75, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपको d की वैल्यू पता है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आएगा 8 इंटू में 5, 40, ठीक है। सेवेंटी 75 इंटू में जो यहाँ ऊपर था वो जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था या नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a प्लस 40 हो जाएगा। 3 से काटा है 15, 3 से काटा है 3, 3 से कटेंगे 25, यहाँ पर 3 आएगा। 25 2 से 50 अपॉन 3, 2a प्लस 40 हो जाएगा। तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। सो 50 माइनस 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a। कितना है 12 में से 7, 2a माइनस में, तो a इज इक्वल टू -70/3 इंटू में 2 कट जाएगा -35, -35/3 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई इतनी। अब A9 निकाल दीजिए। A9 कैसे निकालते हैं, a प्लस 80, सो a है आपका -35/3 प्लस 8 इंटू में d है आपका 5, -35 प्लस अपॉन में 8 अपॉन में 3 प्लस 40, एलसीएम इन दोनों का 3 आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, -35 प्लस 120, सो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 10 में से 5 गया 5, 1, 11 में से 3 गया 8, तो आपका a है 9, -85/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर प्लस माइनस में 35 है, प्लस में 120 है, 120 बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है a इज इक्वल टू 2 है, d आपका 8 है, Sn 90 है, n भी फाइंड करो और an भी फाइंड करो, ठीक है। तो चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इसको उठाते हैं पहले। Sn कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1, ठीक यही कुछ होता है। सो n हमें पता नहीं है, 2 इंटू में a है आपका 2, n माइनस 1, d आपका है 8, n है आपका Sn है आपका 90, वैल्यू पुट कर दी जो भी पता है, n/2 2 2 4 प्लस 8n मल्टीप्लाई -8, सो 8n तो 8n रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -4 हो जाएगा, n/2 90 90, क्लियर है। 90 टू हो जाएगा 180 और यहाँ बच जाएगा सिर्फ n। सो 8 इतना हो गया यहाँ तक। सो 8n जो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, सो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस ये उस तरफ चले जाएगा -180, 8 कॉमन निकाल दो, n स्क्वायर माइनस 4 कॉमन निकाल दो तो आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 16 5 20 हो गया 0। सो 2n इज इक्वल टू माइनस n 45। इसके बाद आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक। उसको फैक्टराइज करेंगे, सो फैक्टराइज होने का 10n प्लस 9n माइनस 45 प्लस माइनस माइनस तो 10 से न जाएगा, खाली n बचेगा, तो सिर्फ n कॉमन आएगा इन दोनों में क्योंकि कोई कॉमन तो है नहीं। तो जैसे 2n कॉमन आ रहा तो हमने 2n कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ आएगा n माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो आएगा यहाँ से भी, सॉरी 9 और 9 की डबल मतलब 9 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 यहाँ से भी आएगा, तो 2n प्लस 9 और यहाँ पर n माइनस 5, सो 2n माइनस एक तो बनेगा ये वाला वेक्टर और एक बनेगा ये, तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 9/5, यानी कि ये हमारे किसी काम का है नहीं, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, सो यानी कि कौन सी टर्म आएगा यहाँ पर, तो ये 5 आ गया हमारा। फिर हम निकाल देंगे an, n कैसे निकालते हो भी सीख लेते हैं, an a प्लस n माइनस 1 d, सो an निकालने के लिए हमें a पता है कितना होता है 2, n है आपका 5 माइनस 1, d है आपका 8, सो 2 प्लस 5 और 1 4 इंटू में 8 4 32 34, सो a है आपका 34, क्लियर है। तो 7th क्वेश्चन कहता है हमारा, अगर a आपका 8 है, an 62 है, Sn 210 है, तो बताओ n क्या होगा और d क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको देखो लास्ट टर्म पता है डायरेक्टली और हमें n भी पता है, इसे n नहीं पता, तो हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे निकलता है आपका n/2 इंटू में a प्लस l, कुछ ऐसा होता है। देख लेते हैं ये लगेगा नहीं लगेगा, ये Sn हमें पता है, हमें n नहीं पता, हमें a पता है 8 है और l भी पता है, इसका मतलब हमें एक टर्म तो नहीं पता, हम निकाल सकते हैं। देखिए तो 210, n कितना है हमें नहीं पता, n/2 a 8 प्लस 62, सो n/2 इंटू में 70, दोनों को प्लस कर देंगे 210, सो 210 इज इक्वल टू n, जो 2 अपॉन में था यहाँ काटेंगे 35 आ जाएगा, सो n इंटू 35, सो 210 अपॉन में 35 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 7 से काटा 5 टाइम 30, फिर काटा 6, तो यानी कि n कितना आ गया आपका
6, ठीक है। एन हमें हमारे पास निकल गया। अब हम डी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? सो ए एन की वैल्यू पुट कर दो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन आपका 62, ए ऑलरेडी 8 है, एन 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 7D कि 7D होता है। तो 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4, 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू डी। 7 9 गया 54, तो डी आपका कितना हो गया? 9, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है आपका 7th हो गया। अब हम चलते हैं 8th पार्ट पर। 8th पार्ट कहता है ए एन आपका 4 है, डी 2 है, एस एन माइनस 14 है, ठीक है। आपको एन निकालना है, फिर आपको ए भी निकालना है। तो देखते क्या क्या कर सकते हैं उसमें। अगर हम चलें एस एन और ए एन में, तो हमें पता है एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, यही होता है। देखते हैं क्या क्या पता है हमें। -14, n नहीं पता, a पता है, a भी नहीं पता, और l जो कि है 4, कुछ ऐसा है। तो हमने देखा हमें यहाँ पे 2 टर्म नहीं पता, तो ये कामयाब नहीं है। तो फिर हमें बेसिक काम से करना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, सबसे पहले इसको लिखो। 4, ए नहीं पता, एन भी नहीं पता, पर डी पता है 2 है। सो ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये जो माइनस है वो सब जाके प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 2 ए प्लस 2n, सो 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाले तो आएगा 6 माइनस 2n, कुछ ऐसा आ गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम ये वाला टॉपिक डाल लेते हैं तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। n/2 ए की जगह बदला हमने 6 माइनस 2n प्लस 4 माइनस 14, तो माइनस 14 इज इक्वल टू n/2 इंटू में 6 और 10, प्लस में तो 10 माइनस 2n, ठीक है। इसके नीचे इस पार्ट को सॉल्व करो। -14 n/2 ब्रैकेट से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से आएगा 5 माइनस n, कुछ ऐसे ही बनेगा। n 2 से 2 कट गया, सो n 5 माइनस n इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू -5n। यहाँ 5n हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप का बन गया। कैसे? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये यहाँ पर हमें पता है सब कुछ तरफ ले जाएंगे, ये भी सब चला गया, प्लस हो जाएगा। आगे वाला नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, साइन चेंज करेंगे, हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज, n स्क्वायर माइनस 5n, 14 को करेंगे फैक्टराइज, तो आएगा 7 प्लस 2n, n माइनस 7 इन दोनों का, प्लस 2 n माइनस 7, सो n प्लस 2 और n माइनस 7, तो n की वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी? 7, क्योंकि -2 और ये +7, तो इसको ही करेंगे एज्यूम। 7 हो गया, n 7 आ गया। अब हम a निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारी कहते हैं इक्वेशन 6 माइनस 2n आपका a होता है। सो 6 माइनस 2 इंटू में 7, 14 माइनस 8, जो कि आपका a है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है a इज इक्वल टू 3 है, n आपका 8 है, s आपका 192 है। तो आप t निकालिए, कुछ ऐसा है। तो अब
देखिए आप आपके पास एक ही टर्म है तो आपने एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा दिया। एन है आपका 192, एन जो कि आपका 8 है अपॉन 2 इंटू में 2a 2 3 जा 6 8 माइनस वन, डी आपका है 8, सॉरी डी आपको पता नहीं है, सारी वैल्यू पुट कर दी। 4 192 इंटू में 2 3 जा 6 7 डी, ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई वो वहाँ लेके डिवाइड हो जाएगा। 192 बाई डिवाइड बाई 4 6 प्लस 7 डी, तो 4 4 जा 16 4 जा 32 6 प्लस 7 डी, तो 4 48, so 48 minus 6 is equal to 70, 42 is equal to 70 and d is equal to 42 upon 7, so 6, so d आपका कितना हो गया 6, जबकि आपको इसमें d निकालना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। पहले है आपका 28 प्लस 144 एंड टोटल टर्म जो है वो कितनी है 9, इसका एंड हमारे लिए 9 है। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन पे, यानी कि एस एन अपॉन 2 ए प्लस एल यही होती है। तो ये आखिरी 144 है जो कि 9वां नंबर है, यानी कि S9 है, यानी कि यहाँ अपना जाएगा ये 144। ये लास्ट टर्म के लिए n है आपका 9 अपॉन 2 इंटू में a क्या है नहीं पता, पर लास्ट टर्म आपकी 28 है। ठीक है, सो 144 इंटू में ये इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आगे डिवाइड, तो नीचे जो है वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे, a प्लस 28 हो जाएगा, 9 से कटेगा 12 जाए, तो 12 इंटू में 2 यानी कि 24, a plus 28, so 24 minus 28 is equal to a, so minus 4 is equal to a। तो ये कितना आ गया -4। नंबर 4 कहता है हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP, मान लो एक 9 है AP, 17 है, 25 है, चलती जा रही है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, ऐसे करते करते जो आपका सम है 636 का होगा, कुछ ऐसा है। तो इस डेटा से अगर हम क्वेश्चन निकालें तो ए आपका है 9, डी आपका है 17 माइनस 9 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, डी आपका 8, ए इज 9, ऐसे लिखना है। आपको क्या निकालना है, सिर्फ ए तो निकालना है, तो देख लीजिए n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, सो n पता नहीं कितना है, 2 इंटू में a है आपका 9 प्लस n माइनस 1 डी है आपका 8 इज इक्वल टू यहाँ पर 636, तो 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू में 18 प्लस 8n माइनस 8, 18 में से 8 क्या आपका आएगा 10 प्लस 8n इंटू में n अपॉन 2 इज इक्वल टू 636, तो 636 इज इक्वल टू होगा आपका n अपॉन 2। आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो आएगा यहाँ 5 और यहाँ आएगा 4 है, आ गया 2 5 दैट एंड 2 4 सा, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो n 4n 636, यहाँ तक क्लियर है। देन आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। ठीक है, आप देखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ये वाला यहाँ से आएगा, हो गया। अब आप इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक रूल बता रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा और जो उनका डिफरेंस होगा वो 5 होना चाहिए। तो ऐसे ही दो नंबर हमारे सामने हैं कुछ 53n एंड 48n।
माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के जितना ही बनेगा। ठीक है, तो करते हैं आगे इसको सॉल्व। इसको स्प्लिट कर दिया 53 n माइनस 48 n, यहाँ बन गया 636, कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों के पास तो कोई कॉमन नहीं, सिर्फ n आएगा, तो 53 हो जाएगा यहाँ तक। एंड यहाँ से हम 12 कॉमन निकालेंगे तो आएगा 4n प्लस 53, तो n माइनस 12, और एक आ गया 4n माइनस प्लस 53। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो n की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 12। ठीक है, तो हमें इसमें n निकाला था, हमने निकाल दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आएगा क्या, 12th टर्म ऑफ दिस AP सम इज 636। ठीक है, फर्स्ट टर्म AP का कितना है, 5 है, एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 45 एंड द सम इज 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या निकालना है आपको, n निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे करके। SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, ऐसा होता है। n कितना है नहीं पता, A 5 45, सम आपका 400, तो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 45 और 550, 2 से कटेगा, यहाँ आएगा 25, तो n इंटू 25 इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, कटेगा, आएगा 60, सो n इज 60। ठीक है, 16 आ गया। अब इसके आगे का पार्ट क्या कहता है कि d निकालो। सो लास्ट टर्म को हम लिखते हैं l और an बराबर ही होता है, 45 a प्लस n माइनस 1 d होता है। a आपका कितना है, पुट करो वैल्यू, a 5 16 माइनस 1, d है आपका बताने, 45 माइनस 5 होगा 15d, आएगा 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू d, 5 से कटेंगे, 5 3 जा 5 8 जा, तो d आपका जाएगा 8/3। ठीक है, कहता है फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द AP 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म आपकी 17 एंड लास्ट टर्म आपकी 350। क्लियर है यहाँ तक। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको निकालना है, n भी निकालना है और इनका सम भी निकालना है। कुछ इतने सारे डेटा निकालना है आपको। सो क्या करेंगे हम, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, n निकालो, यानी कि आपको निकालना है an इज इक्वल टू, लास्ट टर्म को निकाला 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1, d है आपका पता नहीं। ठीक है, कहता है फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द AP 17 एंड 350, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, सो d आपका 9 है, सो d आपका यहाँ पर कितना जाएगा, 9 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, ये प्लस है इस तरफ आगे माइनस 10 में, सो यहाँ आएगा, इन दोनों को माइनस करने पे 333 n माइनस 1 इंटू 9, सो 333 अपॉन में 9 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, 9 से कटेगा तो आएगा 9 3 जा 27, 9 27 6 9 9 7 जा 63, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 28। सही है, तो n आपका आ गया कितना, 38 आ गया। सो आपने n निकाल लिया, अब आपको निकालना है Sn। कैसे निकालते हैं, चलते हैं, n/2, अगर आपके पास लास्ट टाइम तो आप डायरेक्ट चाहिए a प्लस l, सो n है आपका 38 अपॉन में 2 इंटू में a जो कि 17 प्लस l है आपका 350, 19 17 प्लस 350, 7 5 और 1 6, 3 इंटू में 90। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा 6973। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
इफ द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द AP इन विच D इज इक्वल टू 7, बोला फाइंड करो फर्स्ट 22 यानी कि S22 आपको निकालना है। आपके पास D है 7 एंड 22 टर्म इज 149, कुछ ऐसा है। सो 22 टर्म को हम बोलते क्या है, A प्लस 21D, यही होता है 22 को 149। अच्छा अगर हम इसको आराम से करें, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे सबसे पहले इस टाइप से कि A इज इक्वल टू 22 A22 149 है। A22 को लिखेंगे हम A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। अब देखो A तो यही है 21 इंटू में D है आपका 7, 147 आएगा यहाँ पर। सो A इज इक्वल टू 147 माइनस 149 माइनस 147, A इज इक्वल टू आपका आ गया 2। D आपके पास यही S22 आपको निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हम चिपकाते हैं S22 पर Jn/2 इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 D, यही निकालना है। n की जगह पे 22 इसका नाम है 22 और में 2 इंटू में 2 है A है हमारा 2 प्लस n 22 माइनस 1 इंटू में D है आपका 7। अच्छा हमें कैसे पता है यहाँ पर 22 वाला फॉर्मूला होता है ऐसा ही है। तो यहाँ पर जब n की जगह पर 22 लिखा है, इसका तो ज़्यादा n है, वहाँ पर 22 आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। 11 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 21 इंटू में 7, सो 4 प्लस 147। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, आएगा 1661 जो कि आपका S22 है, ठीक है। कि द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द AP फाइंड कीजिए, यानी कि S51 आपको फाइंड करना है। इफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, अगर इसकी सेकेंड टर्म, ध्यान रहे वो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब सिर्फ ये सेकेंड टर्म है, सम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ सिर्फ सेकेंड टर्म की बात हुई, तो A2 आपका 14 है एंड A3 आपका 18 है, कुछ ऐसा ही है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D, जो कि आपका कितना है 14। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, जो कि आपका है 18। तो अगर हम बात करें दोनों इक्वेशनों की, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, सबको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 एंड 2, माइनस माइनस एंड माइनस कर दिया, कैंसिल। 2 में से देखो माइनस D आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 4 आएगा यहाँ पर, माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। D आपका 4 आ गया। देन अब हम क्या करेंगे, आपके पास D है, आप इसमें से A भी निकाल लीजिए। तो हमने क्या करा, इन इक्वेशन बनने गए, तो A प्लस D कितना होता है 14, तो A इज इक्वल टू D यानी कि 4 इज इक्वल टू 14, सो A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू 10। तो आपके पास A भी आ गया, ठीक है। आपके पास A आ गया, आपके पास D भी है, आपको निकालना क्या है 51 टर्म। सो Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 D, यही होता है। तो 51 अपॉन में 2 इंटू में 51 निकालना है यहाँ पर, 2 इंटू में A की वैल्यू है 10, 51 माइनस 1 इंटू में D है आपका 4, तो 51 अपॉन 2, 2 10 20 प्लस 50 इंटू में 4, तो 20 प्लस 54 जा 200, जो क्या आ जाता है 220, 51 इंटू में 110, तो 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 5 से 55, 55 और 1, 55 और 1 56 0, तो आपका ये आ गया S51। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9,
If the sum of the first 7 term of the AP is 49 and that of the 17 term is 289, then the sum of first n term, देखो पहले बात हुई कुछ किसकी, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म की, तो S7 जो कि आपका 49, फिर बात हुई उसका ही 17 टर्म, तो 17 टर्म आपका है 289, तो आपको बताना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो आपको Sn निकालना है, ठीक है। चलते हैं 7 टर्म को हम लिखेंगे, S7 को लिखेंगे आप 7/2 इंटू में 2a प्लस 7 माइनस 1 d, कैसे करा देख लो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो जहाँ जहाँ पे n मांगो 7 डाल दिया, फिर आएगा 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू में 2a प्लस 60, ठीक है। तो 49 इज इक्वल टू, देखो इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, तो जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, इस तरफ आ गया, 2a प्लस 60 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, तो यहाँ आएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही आते हैं 17 टर्म पर 289, पहले फॉर्मूला लिख लो, तो 17/2 2 इंटू ए कितना है आपके पास, ए नहीं पता तो 2a ही रहेगा, 17 माइनस 1 डी आपका डी रहेगा, तो 17/2 इंटू में 2a प्लस 16d, कुछ ऐसा हो जाएगा। 17 टर्म आपकी है 289, तो 289 इंटू में 22 ऊपर 17 नीचे इज इक्वल टू 2a प्लस 16d हो जाएगा। 17 से 17 से हमें घटेगा, 17 टू जा होता है 34, 2a प्लस 16d, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करा, सो 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, 14 इसके नीचे 2a प्लस 60, फोर में से 4 गया 0, 3 में से बन गया 2, कैंसिल, यहाँ जाएगा 10d, सो d इज इक्वल टू 20/10 यानी कि 2, सो आपका आंसर आ जाएगा, d आपका आ गया 2, ठीक है। निकालना कैसे, निकाल फर्स्ट सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म का मतलब होता है, मैंने लिख देता हूँ, Sn ही रहेगा क्योंकि कोई टर्म तो बोले नहीं, एनी टर्म है, 2a प्लस n माइनस 1d हो गया। अब n की जगह पे n ही रहेगा, a कितना है, सो a है आपका, सो a आपका कितना है, अभी आंसर क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, मैं आपको नहीं बता देता हूँ इसी लाइन पर, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर आप जाएंगे, जब आपका डी आ गया था, इसके बाद आपको ये करना है, चलो यही बता देता हूँ, देखो डी आने के बाद इतनी सी लाइन में एक आंसर होगा, इक्वेशन नंबर 1 को उठाना, तो ये विजिबल है, नहीं विजिबल तो नहीं है वहाँ पर, तो एक काम करो, चलो यहाँ उठा देते हैं। इसके बाद डी के बाद यहाँ पर जाना, इक्वेशन नंबर 1, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 60 होता है, चलो लो मिटाई देते हैं, क्या फायदा समझ में नहीं आएगा तो। देखो एक इक्वेशन नंबर 1
14 इज इक्वल टू 2a प्लस 16। इस इक्वेशन को निकाल उठा ली, d की वैल्यू पुट कर दो। 2a प्लस 6 इंटू में 2a प्लस 12, तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, सो 2a इज इक्वल टू ये, a इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू 1 हो गई हमारी। अब हम लगाएंगे क्या, सम ऑफ nth टर्म कितने होते हैं, तो आएगा Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सो n आपका n ही रहेगा, 2 इंटू 2 यानी कि 1 हो जाएगा, 2 और a आपका 1, तो 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1, d आपका कितना है 2। सो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल, सो n इंटू n यानी कि हो जाएगा आपका n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म आ गया कितना, n स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर यहाँ विजिबल नहीं है तो इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, शो दैट a1 a2 एंड an फॉर्म एन AP। हमारे पास एक AP है, a1 a2 a3, ऐसे करते करते हम an तक चले गए। तो ये हमारी AP है, जहाँ पर AP को डिफाइन कर रखा है 3 + 4n से। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है। तो हमारा AP किस तरह से डिफाइंड है, a1 सॉरी लिखा है 3 + 4n। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया। इस केस में क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है। लेट n 1 2 3 ऐसे करके लेते रहेंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग। सो a1 जो होगा, देखो an आपका है 3 + 4n। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि n की जगह पर 1 2 3 ये वैल्यू पुट करते रहेंगे, हम अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकाल लेंगे। ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो हमें 2 प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये AP है या नहीं। हमें प्रूफ करना है ये AP होनी चाहिए। तो हमने a1 लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी n की जगह पर 1 है, सो 3 + 4 इंटू में 1, तो 3 + 4, तो 3 + 4 यानी कि 7 हो जाएगा a1। ठीक है। बात करें अगर a2 की, तो a2 होगा 3 + 4 यानी यही है। सो अगर आपका an है 4n वेयर n इज इक्वल टू 2 है, सो यहाँ पर 3 + 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 + 8 यानी कि 11 आपका a3 है, a2 है। सेकेंड टर्म आपकी 11 हो गई। थर्ड टर्म एक और बार निकालेंगे। सो जहाँ पर आपका an है 3 + 4n, सो a3 वेयर n इज इक्वल टू 3, सो 3 + 4 इंटू 3, सो 3 + 12 यानी कि आपका आ जाएगा कितना 15। ठीक है। सो AP क्या ये AP चेक करते हैं। तो पहली टर्म हमारी 7, दूसरी टर्म हमारी 11 एंड तीसरी टर्म हमारी 15। सो यस इट इज एन AP। क्लियर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि a1 a2 एंड a3 से an तक ये हमारा क्या है, ये हमारा AP प्रूफ हो गया। ठीक है। अगर हम इसके चले केस 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये पार्ट A है, पार्ट फर्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट कहता है अगर क्वेश्चन है इस टर्म पर, तो क्या ये AP है। तो a1 9 - 5 इंटू 1, सो 9 - 5 यानी कि आपका आंसर आएगा 4। 5 है। a2 आपका 9 - 5 इंटू 2, सो आपका 9 इज इक्वल टू 10।
सो A2 है आपका -1 एंड अगर हम बात करें AN 9 - 5n 9 = 5 × 3 स्टार्ट A3 9 - 15 होगा जो कि आपका आ जाएगा -6। सो आपकी हेंस जो भी KP बनेगी फर्स्ट टर्म 4 है आपका, फिर -1 एंड -6। इन सब का कॉमन डिफरेंस -5 सेम आ रहा है, तो यस इट इज AP, हेंस इट इज AP। ठीक है, if the sum of the first n term of the AP is 4n minus n square, अच्छा एक बेसिक सा रूल लिख लेना पहले सीधा। S1 और A1 बराबर होता है, पहला रूल। सेकेंड रूल कहता है अगर आपको A2 निकालना तो आप S2 में से S1 को माइनस कर दीजिए। थर्ड, अगर आपको A3 निकालना है तो आप S3 में से S2 को माइनस कर दीजिए। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप S4 में से S3 को माइनस कर दीजिए प्रीवियस टर्म को। क्लियर होगी बात? तो इसी रूल पर बेस्ड हम काम करेंगे अब। सबसे पहले क्योंकि देखो इसमें हमें सीधा SN दे रखा क्वेश्चन में कि आपके पास SN इतना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। आपको देखो पहले तो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, फाइंड क्या करना है वो भी देख लो। S1 फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ये भी फाइंड करनी है। फिर कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको सेकंड टर्म भी बतानी क्या होगी। और फिर आपसे कहता है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, सिर्फ थर्ड टर्म निकालो। और फिर 10 टर्म, फिर 10 टर्म निकालो एंड फिर nth टर्म निकालो। सम की बात नहीं हो रही, सिर्फ टर्म की बात हो रही। तो जब अगर सम का जिक्र आएगा तभी सम करेंगे, वरना सिर्फ टर्म बोला तो हम सिर्फ टर्म पे चलेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। इसका मतलब आपको पहले AP पता होनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी AP क्या क्या है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे S1, क्योंकि इस क्वेश्चन से वेयर n = 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन से हम पहले AP निकालेंगे। जैसे S1 यहाँ 1 लिखा, 4 × 1 का स्क्वायर -4 × 1, सो 4 × 1 -4, यानी कि आपका जाएगा 4 - 4, S1 is 0। क्लियर? सिमिलरली अगेन SN = 4n square -4n, so 4 × 1 2 का स्क्वायर, where n = 2, so 4 × 2, 4 × 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 × 8, so 4 × 16 -8, आंसर आ जाएगा आपका कितना 8। ये आपका कौन सा है, S2 हो गया। S2 देन अगर आप एक और बार देखेंगे तो आप S3 भी निकाल लीजिए, चेक हो जाएगा ना हमारा AP है या नहीं। तो अगर आपने ये रूल लिख लिया तो मैं इसको मिटा देता, ठीक है। अगर हमारा SN है 4n² -4n, तो S3 आपका 4 × 1 3 का स्क्वायर -4 × 3, so 4 × 1 9 - 4 3 12, 9 4 36 -12 24, आपका S3 हो गया। अब आपको निकालना है टर्म। A1 आपका और S1 बराबर होता है, इसका मतलब आपका, ठीक है, मैंने बताया था पहले भी आपको, ठीक है। इसका मतलब जो आपका A1 है वो कितना रहेगा, 0, रूल नंबर 1। सेकेंड केस में अगर आपको S2 आपको पता ही ऑलरेडी, S2 आपका कितना आ गया, 8 आ गया। A2 की बात करूँ तो A2 कैसे निकलता है, सम ऑफ सेकेंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो सम ऑफ सेकेंड टर्म आपका कितना है 8 - 0, तो आपका आंसर आएगा 0। तो आपका A2 कितना है 0। देन अगर हम बात करें A3 कैसे निकालते हैं, तो अगर हमारे पास S3 है तो आप A3 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म के सम को माइनस कर दो, इसका मतलब आपका थर्ड टर्म है 24 - 8,
तो इसका मतलब आपका कितना आंसर है 16। सो आपका ए थ्री कितना हो गया 16। थर्ड टर्म भी आ गया। अब सीधा ए टेन और ए एन निकाल देना है। इसका मतलब आपके पास कुछ ए पी ऐसे आ गई, हेंस ए पी विल बी, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 0, सेकेंड टर्म 8 में से 0 गया, आपका आंसर आएगा 8। सो 8, थर्ड टर्म है आपकी 16। सो इसका मतलब आपका जो डी है वो 8 है, डिफरेंस 8 होगा, ठीक है। सो ए टेन आपका होता है ए प्लस 9d। तो फर्स्ट टर्म आपकी 0 है, 9 इंटू में 8, 9 8 से 72, सो 72 आपकी 10th टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 टर्म में निकाल दें तो निकाला ए एन। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सो ए इज 0, एन माइनस 1, डी है आपका 8। सो 0 प्लस 8n माइनस 8, सो आपका आंसर आ जाएगा 8n माइनस 8 इज द nth टर्म। सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जो किससे डिविजिबल होते हैं डिविजिबल बाय 6। तो निकाल लो 6 वाले, 6 से डिविजिबल वाले 40 नंबर, तो 6 से डिविजिबल वाले यही नंबर होंगे जो 6 के टेबल में आते हैं, वही तो 6 से डिवाइड होंगे। अभी 40 बार तक आगे जा रहे हैं। हमारे को फर्स्ट टर्म होगी 6, डी आपके पास है 12 माइनस 6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 आपका डी भी आ गया। देन ये कहता है एन 40 चाहिए टोटल, तो 40 हो गए। अब इसने मांगा क्या है, सम मांगा है किसका 40 टर्म का सम, तो यानी कि आपको निकालना है एस एन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए एस एन का मामला रहेगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। सो n है आपका 40/2 इंटू 2 इंटू में a जो कि 6 है, प्लस 40 माइनस 1, डी आपका कितना है 6, तो 20 इंटू 6 to the 12 प्लस 40 माइनस 1 यानी कि 39 इंटू 6, सो 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 होता है आपका 234। इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 246 इंटू 20, आपका आंसर आएगा 4924, सॉरी यहाँ 0 आएगा। तो आपकी एस एन आगे कितनी 4920, ठीक है। द सम ऑफ 40 इंटीजर कितना हो गया आपका 4920। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सेम हम 8 का टेबल लिखेंगे यहाँ पर, फिर इन सबको प्लस भी कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8, यही है। तो इसका मतलब आपका जो 15 है वो n है। देखते हैं क्या बनता है, 8 का टेबल लिख लो, ऐसे चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी होगी 8, डी आपका आएगा 16 माइनस 8, तो 8 हो जाएगा, डी भी हो गया। सो अब हम इसका सम करते हैं, ऐसे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सब डॉट 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 रहेगा। सो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। कुछ ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी रहेगी 50/2 इंटू 2 इंटू में a कितना आपके पास 8, प्लस n की वैल्यू 15 है माइनस 1 इंटू में डी कितना है आपका 8 है। सो 15 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 15/2 ऐसे लिख देंगे, 8 to the 16 प्लस 15 माइनस 1 40 इंटू 8, सो 15/2 रहेगा इंटू में 16 प्लस 14 8 कितना होता है, आएगा 112
तो 15/2 इंटू 16 + 12 जो कि होता है आपका 128, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 64 आएगा। सो 15 इंटू 64 आपका आंसर आएगा कितना 960। तो आपका यानी कि एस एन आ गया आपका, जो कि सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8 है 960। क्वेश्चन है 14, ठीक है। कहता है सम ऑफ ऑड नंबर निकालने बिटवीन 0 and 50। सो 1 3 5 49 यहाँ तक है टर्म। सबकी फर्स्ट टर्म कितनी है ए, डी कितना है 3 - 1, तो डी आपका 2 जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 49 तक टर्म कितनी टोटल, पहले तो ये निकालो। सो कितनी टर्म है पहले आपको ये भी बताना चाहिए। जैसे ये है 25 टर्म, कैसे निकाला, जैसे मुझे तो पता है, बट अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाली टर्म को हमें ए एन मान दे बताइए। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 कर देंगे। 49 यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, एन माइनस, जैसे अगर आपको एन नहीं पता तो आप एन फाइंड कर सकते हैं। डी की वैल्यू हमने पहले निकाली कि 2 होता है। सो 49 - 1 हो जाएगा इस तरफ, n - 1 इंटू 2, 48 डिवाइड बाई 2 जो कि मल्टीप्लाई यहाँ लेके डिवाइड हो जाएगा। सो n - 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से कटेगा 24 प्लस 1 इजिकल टू n, जो माइनस था इस तरफ आगे प्लस हो गया। तो 21 और 24 और 1 25 जो कि आपकी n की वैल्यू है, ठीक है। जो भी आपकी n की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ डाल देंगे, तो n आपका 25 हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। फाइंड सम बोला है ना उसने, सम ऑफ ऑड नंबर, तो निकालते हैं। एस एन इजिकल टू होता है आपका n/2 2a + n - 1 डी। सो n की वैल्यू 25 अपॉन में 2 इंटू में 2a, 2 इंटू में 1 प्लस 25 - 1 इंटू में डी। डी कितना आपका 2, तो 25 अपॉन में 2 इंटू में 2 बन जाए 2 प्लस 24 2 जा, तो 25 अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस 24 2 जा 48, तो 25 अपॉन में 2 इंटू में 50, दोनों को प्लस कर दिया, 2 से काटा यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 इंटू 25 जो कि आपका होता है 625। तो आपका एस एन कितना आ गया 625। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 क्वेश्चन, ये कहता है कंस्ट्रक्टर है जो कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब करता है, ठीक है। उसके ऊपर पेनल्टी लगती है किसी भी चीज़ को करने में, मतलब जब वो काम डेट पे नहीं कर पा रहा तो उसको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब क्या है कि उसको एक टाइम पे काम दिया जाता है, नहीं तो ये बिल्डिंग बनाएगा और इसको इतने टाइम पे बना के देगा, अगर तुम इतने टाइम पे नहीं बना के दे तो तुझे तेरे को पेनल्टी लगेगी। तो सेम क्या हो, फर्स्ट दिन की उसकी पेनल्टी जो है वो लगी 200, पहले दिन उसको 200 देने पड़े, नेक्स्ट डे उसको 250 रुपीज़ देने पड़े, अगले दिन उसको 300 रुपीज़ देने पड़े, अगले दिन उसको 350 रुपीज़ देने पड़े। मतलब उसकी पेनल्टी की हर दिन डेट अमाउंट बढ़ता जा रहा था। तो इसका मतलब जो आपका ए है वो आपका 200 है, जो डी है आपका वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया, यानी कि आपका डी जो है वो 50 आ गया, ठीक है। ऐसा कितने दिनों तक ड्रामा चलता रहा, ये ड्रामा चलता रहा 30 दिनों तक, यानी कि 30 दिन तक चलता रहा। तो 30 दिन तक उसको टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी वो बताना है। देखा हाउ मैनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही हैज़ डिले वर्क बाय 30 डेज। तो अब वो 30 दिन की पेनल्टी देगा। सो टोटल पेनल्टी पेड बाय पेनल्टी हैज़ टू पे, ठीक है, कितनी देनी पड़ेगी। सो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 2a + n - 1 डी, यही रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं इसको। सो ऐसे आपका आता है n/2
2a प्लस n माइनस 1b। सो n है आपका 30/2, 2 इंटू में a है आपका 200 प्लस n माइनस 1, n कितना है आपके पास 30 माइनस 1 इंटू में d कितना है 50, यहाँ से कटा 50, 200 टू जा 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू में 50, सो 15 इंटू में 400 प्लस 25 29 5 से कितना होता है, फिर आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा जो कि होता है 1450। तो दोनों को ऐड करेंगे, अब आएगा 1850, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 27750, जो कि आपका क्या है ऐसे मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और डायरेक्टली आंसर लिख देना है। इसका अंदर टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, ये 27,750। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताएंगे। ये क्वेश्चन है प्राइज मनी वाला। प्राइज मनी की खासियत क्या होती है देखा जाए तो, जो फर्स्ट प्राइज में आता है, जो फर्स्ट में आता है रैंक में क्या होता है, जो फर्स्ट में आएगा उसको ज़्यादा मिलेगा, बट जो सेकंड आएगा उसको कम मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको और कम मिलेगा, कुछ ऐसा होता है। और जैसे जैसे नीचे आता रहेगा उसको उतना उतना कम मिलता रहेगा। इससे एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि अगर जब भी प्राइज मनी वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। क्लियर है बात। तो जो भी अगर आपको प्राइज मनी में डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा किस में लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव में। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर दोगे बिना किसी गलती के। ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा बट ये क्वेश्चन गलत भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आंसर ये माइनस लिखने में आएगा, अगर आप प्लस लिख देंगे तब भी आंसर आएगा बट वो वैलिड नहीं होगा, वो गलत आंसर आएगा। देखते हैं, मैं बताऊँगा ऐसी गलती क्या होती है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले कहता है क्वेश्चन, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज यूज्ड टू गिव अस 7 कैश प्राइज। टोटल जो सम रखा गया वो 700 रुपये रखा गया। मतलब मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास 700 रुपये है, इसी में से प्राइस बढ़ेगा, मतलब फर्स्ट वाले से लेकर 7 तक के सबको अगर मैं प्लस कर दूंगा सबके पैसों को तो 700 रुपये ही बनेंगे। ठीक है, तो टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई है, 700 रुपीज़। इन इससे मिले 7 लोगों को, यानी कि जो एन होगा वो 7 होंगे क्योंकि 7 ही लोगों में बढ़ा है। ठीक है, इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब इसका जो डिफरेंस है बोला कि हर किसी को 20-20 रुपये का डिफरेंस आएगा। मतलब अगर पहले वाले को प्राइस मिला है जितना, उसके 20 रुपये कम कर दो सेकंड वाले को, उससे 20 रुपये कम कर दो थर्ड वाले को, उससे 20 रुपये कम कर दो फोर्थ वाले को, उससे 20 रुपये कम कर दो सिक्स्थ वाले को। तो इसका जो डी है वो आपका डिफरेंस यानी कि 20 का है। बट हमने अभी सीखा है जो प्राइस मनी में डिफरेंस होता है वो किस में होता है, माइनस में। ये बात ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बाकी तो कर ही लोगे। तो हम आगे चलते हैं। तो हमें निकालना है क्या इसके अंदर, हमें निकालनी है ए पी की, किसको कितना प्राइस मिला है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एस एन वाला फॉर्मूला, 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन है आपका 7/2, ये 700 इंटू में एक तो मिसिंग है n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1, डी आपका -20। तो देखो जितना भी नंबर है पूरा पूरा यहाँ से ले आएगा, तो 700 इंटू में 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू -20। यहाँ कटेगा 100 और 100 टू जो कितना होता है 200 हो गया। सो आपका आएगा 2a -120 6 to 12 होता है ना। सो 2a इज इक्वल टू 200, ये माइनस होने के प्लस हो जाएगा, ऐसे कुछ हो गया। आगे चलेंगे तो 200 प्लस 120 कितना होता है 320
इज इक्वल टू 2 है, ए इज इक्वल टू होता है 320 अपॉन में 2, तो 160। इसका मतलब जो फर्स्ट वाले आदमी को प्राइस मिला है वो कितना मिला है 120, क्योंकि ए है हमारा। सो A1 आपका कितना है 160, A2 कितना है A प्लस डी, यही तो होता है, तो 160 प्लस -20 कर देंगे, इसका मतलब आपका हो जाएगा 140। इससे हम समझ गए यानी कि हेंस 7 कैश प्राइस आर, अभी तो सीखा हमने 20-20 रुपये कम मिले सबको। तो पहला अगर प्राइस 160 है, दूसरा प्राइस आपका 120 140, नेक्स्ट 20 रुपये और कम कर दो 120, नेक्स्ट आपका 100, नेक्स्ट आपका 80, नेक्स्ट आपका 60, 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट आपका 40। ये सबके कैश प्राइस हो गए, ठीक है। ईच सेक्शन एंड ईच क्लास plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class हम देखो तो समझ में नहीं आया होगा। तो पहले में बताया गया कि क्लास अगर 1 से लेके क्लास सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, ऐसे ही फिफ्थ, ऐसे करते 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 आपकी 12th क्लास तक आप पहुँच गए, ठीक है। अनाउंसमेंट हुई कि कल सारे के सारे स्कूल में क्या लिखाएंगे, प्लांट लिखाएंगे। अब जैसे बोला गया कि टोटल क्लास, जैसे फर्स्ट में तो टोटल क्लास ही एक पौधा लाएगी, अगर सेकंड क्लास में कोई होता तो 2 लाएगी, थर्ड क्लास में तो वो कितने लाएगी 3 लाएगी, अगर फोर्थ क्लास में कोई है तो वो कितने पौधे लाएगी 4, फिफ्थ क्लास पूरी की पूरी 5 पौधे लाएगी मिलके। मतलब सारे पैसे कंट्रीब्यूट करो और उसके बाद उससे मिलके पौधे लेके। तो फर्स्ट क्लास का पूरी क्लास मिलके एक पौधा लाएगी, सेकेंड वाली पूरी क्लास मिलके 2 प्लांट लाएगी, थर्ड वाली पूरी मिलके 3 प्लांट लाएगी, फोर्थ वाली मिलके 4 प्लांट लाएगी, जैसे फिफ्थ वाली 5th प्लांट लाएगी, तो जो 12th में होगा वो कितने प्लांट लाएगी 12 प्लांट। ऐसा क्वेश्चन चल रहा था। बस एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई कि ये था फॉर ईच सेक्शन, हर क्लास का एक सेक्शन ऐसा काम करेगा। और क्लास में कितने सेक्शन निकल गए 3 सेक्शन। कितने सेक्शन निकल गए 3। तो अब हर एक सेक्शन एक क्लास 1 का हर एक सेक्शन एक पौधा लाएगा। तो 3 सेक्शन कितने लेके आएंगे पौधे 3। तो क्लास 2 का भी हर एक सेक्शन 2 से लाएगा। तो 2 3 से कितना होता है 6, यानी कि तीनों को मिला के 6 हो जाएंगे। ऐसे ही तीनों को मिला के 9 हो जाएंगे। ऐसे ही तीनों को मिला के 12 हो जाएंगे। ऐसे ही तीनों को मिला के 15 हो जाएंगे। और ऐसे ही 3 सेक्शनों को मिला के टोटल पौधे कितने लाएंगे क्लास 12 वाले 36। तो ये जो आपकी है वो क्या बन गई एपी। ठीक है, तो क्लियर है। सारे के सारे लिख लिए आपने कि कौन कितना कौन कैसे क्या क्या गया, सारे लिख लिए। अब आपकी एपी बन गई। अब आपको यही बताना है कि टोटल प्लांट कितने हैं। टोटल प्लांट इन आवर स्कूल कितने हैं वो बताना है। ठीक है, तो चले देखते हैं। ऐसे n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1d। सो n कितना आपके पास टोटल क्लास में कितने 12 ही तो सेक्शन है। तो 12 के सबसे 12/2 6 2 इंटू में 8 पहले 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितना है 3। ये कितना है 3। n कितना है 12 क्योंकि टोटल 12 ही नंबर है, 12 क्लास है। तो 2 3 6 प्लस यहाँ d कितना था 3। दोबारा बता रहे देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 रखा, नंबर के साथ उसकी वैल्यू पुट करी। n की जगह पे 12, a की जगह पे 3, n की जगह पे 12, d की जगह पे 3। तो 2 से घटा यहाँ 6 आया। 2 3 से 6 हो गया। यहाँ पर 12 में से 11 इंटू 3 हो जाएगा। तो 6 इंटू में 6 प्लस 33। तो 6 इंटू में 36 और 33 और 6 कितना होता है 39। सो 6 इंटू 39 होता है 234। तो सम ऑफ टोटल प्लांट इन स्कूल कितने हो गए। सो टोटल प्लांट
इज इक्वल टू 234 234। सो क्लियर है ये भी। क्वेश्चन और डायग्राम दोनों सामने है आपके, पढ़ लो एक बार। तो डायग्राम ये रहा। इस डायग्राम में आपको एक चीज दिख रही होगी, देखो पहले ऐसे बन रहा है, फिर थोड़ा इस बड़े साइज में, तो हम इसको सबको एक साथ ही लिख लेते हैं ऐसे। फिर जब ये घूम के आएगा तो फिर ये थोड़ा और ऐसे बनेगा स्पाइरल, फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा ऐसे करके। तो ये है क्या दिखाया था एक बार देखो डेमो में, ऐसे था। डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम ऐसे था, ठीक है। और फिर ये ऐसे था। देखो हम एक एक करके रेंज निकाल देंगे। पहली रेंज है हमारी ये वाली L1 जो कि यहाँ तक है, ये रहा L1। फिर ये है हमारी L2 यहाँ तक की, फिर ये हमारी L2 होगी, मैंने सबको सीधा करके लिख दिया। फिर ये हमारी है L3, सो ये हमारी L3 हो गई। फिर ये है हमारी L4, ऐसे करके आगे आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल का बना हुआ है विद द सेंटर A B C ऐसे करके हैं। तो देखो इसका रेडियस है 0.5, इसका रेडियस है 1.0, इसका रेडियस है 1.5, इसका रेडियस है 2.0। तो सम आ गया, यानी कि 0.05 0.5 ऐसे करके बढ़ रहा है रेडियस, और डिफरेंस वो नहीं क्योंकि अभी और भी बढ़ना आगे क्वेश्चन। उसने कहा है बताओ कि सब फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो ध्यान सुना, ये सिर्फ एक जस्ट सर्कल है। ये रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, सॉरी ये रेडियस तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये 0.5 है। हमें चाहिए पूरे के पूरे स्पाइरल की लेंथ, यानी कि ये चाहिए कि कितना लंबा है, फिर ये कितना लंबा है, फिर ये कितना लंबा है, और इसकी लेंथ क्या होगी फिर ये निकालना है। इसका मतलब हमें तो ये सर्कल की, ये स्पाइरल की चाहिए लेंथ। तो स्पाइरल की लेंथ कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ स्पाइरल हम इसको अलग अलग करेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्पाइरल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका मतलब स्पाइरल की लेंथ, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई r। सो इसका मतलब 22/7 इंटू रेडियस 0.5, तो 22 इंटू 5 होता है 11, 0.5 होता है 11/7। तो ये आपका है फर्स्ट टर्म, L1 हो गया। सिमिलरली लेंथ ऑफ स्पाइरल सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सो पाई r2 हो जाएगा। सो 22/7 इंटू में पाई r होता है ना सिर्फ, सो 1 यानी कि 22/7 हो जाएगा। ये हमारा L2 हो गया, क्लियर रहता। तो मैं बार बार थोड़ा निकालूंगा बाकी, तो बाकी भी जैसी सेम चल रही है। सो आपको जो A है वो है आपका 11/7। तो D निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। 22/7 माइनस 11/7 जो आपका होता है 11/7। सो D आपका है 11/7। ठीक है, D आपका 11/7 हो गया। अब आपको क्या निकालना है इसके बाद कि ऐसी टोटल कितने 13 नंबर तक ये चलती जा रही है। ये जो स्पाइरल है ऐसे 4 5 6 7 ऐसे करके 13 तक हैं। तो इन सबको ज्वाइन कर दिया और आपको क्या निकालिए, टोटल निकालिए। तो इसको आपको ऐसे निकालना है अगर आपका n 13 है, ठीक है। सो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल है स्पाइरल SN n/2 इंटू में 2a प्लस n - 1d, जहाँ पर n है आपका 13
अपॉन 2 इंटू में 2 इंटू में आपका जो a है वो है 11/7 प्लस n जो है आपका 13 माइनस 1 है इंटू d है आपका 11/7 तो 13/2 इंटू में 22/7 प्लस 13 में से बन गया 12 इंटू में 11/7 13/2 इंटू में 22/7 प्लस 12 इंटू 11 कितना होता है? तो 12 इंटू 11 होता है आपका, निकाल लेते हैं, देखो 12 तो 132 तो 132/7 विजिबल है ना इसके बाद? हाँ, तो आपका हो जाएगा 13/2 इंटू में दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 2 और 2 होता है 4, 3 2 होता है 5 अपॉन में 7, कटने के बाद आंसर आएगा 22, तो 22 इंटू में 13/2 2 से कटेगा ये आएगा 11, सो 13 इंटू 11 जो कि आपका होता है कितना 143, तो हम लिख देंगे आपको कितना है 143 सेंटीमीटर। क्लियर है? दिख नहीं रहा ना? ये तो प्रॉब्लम है। अब देखो इसके बाद का मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 इंटू 11 इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। नोट करो से क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जैसे आपका जो ढेर है, जैसे अगर इस क्वेश्चन को डिफाइन करें तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये चलो मैं डेमो से बता रहा हूँ। मान लो एक ईंट है, तो जब मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो कुछ इतने बनेंगे, कुछ ऐसा लाओगे, ठीक है? तो क्या देखा हमें, नीचे ज़्यादा है, फिर इसके ऊपर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम और फिर ख़त्म, ऐसे कैसे? तो कुछ ऐसे ही लॉग हैं। ये है 20, फिर ये है 90, फिर आते हैं 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे करते करते आगे आगे चलते रहते हैं। तो कभी टॉप पे एक भी होगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो हमें बताने हैं, तो हमने EP बनाई यहाँ से, सो EP इज 20, 19, 18, 17 ऐसे करके, ठीक है? तो क्वेश्चन है 20 लॉग्स है स्टैक इन अ फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम, फिर 19, फिर 18, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो टोटल लॉग्स कितने हैं 200, अगर सारे गट्टरों को गिना तो कितने निकले 200, ठीक है? तो ये बताना है कि हाउ मेनी रोज, एक मंजिल, दो मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, ऐसे करके कितनी मंजिलें बनेंगी। इसका मतलब आपको n निकालना पड़ेगा कि हाउ मेनी लॉग्स, कितने लॉग्स की लाइन है, रो है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो सबसे ऊपर वाली रो, जो टॉप रो है यानी कि A है, आखिरी जो लाइन होगी, जैसे इसका आखिरी 1 है, ऐसे उसका जो आखिरी लाइन टॉप होगा उसमें कितने लॉग होंगे, ठीक है? तो कुछ टोटल आपको इतनी टर्म्स निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम SN का फॉर्मूला डालेंगे, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। सो आपका n जो है वो तो पता ही नहीं है, 2a, a कितना आपका, सो a है आपका फर्स्ट टर्म 20 प्लस n माइनस 1, d है आपका कितना, d आपका है जहाँ पर a है आपका 20, देख लेते हैं। d आपका है माइनस n कैसा आया, तो इसको देख लेते हैं। सेकेंड टर्म 90 में से हम माइनस करेंगे किसको, 20 को, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपका आंसर आएगा कितना -1, तो d है आपका -1, सो -1 डाल दिया यहाँ पर। n/2 यहाँ पर पता 200 लॉग्स है, 2 इंटू 40 20, 40 प्लस n माइनस 1 इंटू में -1, 40 -n जब n से मल्टीप्लाई होता आ जाएगा -n इंटू -n, -n
माइनस और माइनस होता है प्लस, तो यहाँ जाएगा +1। सो 40 + 1 कितना होता है 41 माइनस n इंटू में n/2। तो ये आपका हमारा Sn आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं आगे। सो Sn इज इक्वल टू, और जबकि Sn की वैल्यू कितनी है 200, यहाँ पर भी 200, तो जो यहाँ 2 डिवाइड में है वो यहाँ की मल्टीप्लाई जाएगा। तो 2 इंटू 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n 41 माइनस n इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये करेंगे, आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आएगा 400 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 40n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। आप देखेंगे तो सारी टर्म को हम -n + 41 इसको बदल ले जाएंगे, -400 हो जाएगा। हमें पहले ही पता है जब पहले का टर्म अगर नेगेटिव होता है हम इसको चेंज कर लेंगे, तो जाएगा n² - 41 + 400 बन गया। अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कैसे करना है, कोई भी टर्म जो यहाँ स्प्लिट होगी उसका सम या माइनस करें, -41 बनना चाहिए। तो हमारे पास ये दो टर्म है, एक है 16 और एक है 25, जिसको प्लस करने पे 41 बनता है। तो हमें माइनस लगाना, तो इसका हमें यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। n इसके पास है तो यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n हो जाएगा, n² + 400। अब पेयर बन गए हमारे। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ n। यहाँ से कॉमन क्या आएगा 25, तो n - 25 और n - 16 ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ जाएगी -25 = 0, तो n = 25। सिमिलरली n - 16 = 0, तो n = 16 यहाँ पर भी हो जाएगी। क्लियर है। बट अब इसमें एक गड़बड़ ये हो गई है कि मंजिल या तो 25 होंगी या फिर 16 होंगी। एक साथ कट्टे या तो 25 तक जा सकता है या फिर 16 तक जा सकता है। तो कौन सही है और कौन गलत है, ये कैसे निकलेगा? तो चलिए चेक करते हैं। तो इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं क्या n 25 ठीक है या फिर n 16 ठीक है। ठीक है, देखें तो यानी कि जब n होगा a + n - 1b, उठ करके देखते हैं। जैसे हमारा इस क्वेश्चन में जो a था हमारा लिख देते हैं 20, d आपका था -1। ठीक है, अगर हमारा a 25 निकालना है, सो a जो कि आपका 20 है प्लस n - 1, n कितना है 25 - 1 इंटू में -1, तो कहता है 20, तो ये है प्लस 25 - 1 इंटू में -1, यानी कि 20 प्लस 24 इंटू 1 -24, तो आपका 20 - 24, इसका मतलब -4। इसका मतलब आखिरी जो गट्ठर है उसमें -4 डंडे होंगे, जबकि ये गलत है। लॉग -4 कभी हो ही नहीं सकते हैं। अब मैं क्या बनूँगा, मेरे पास -4 पेन मार्कर है, इसका मतलब गलत हो गया। तो इसका मतलब अब इसको चेक करते हैं। a 16 होता है आपका a + 15b, सो a अगर आपका 20 है प्लस 15 इंटू में -1 करेंगे तो 20 प्लस -15 हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 - 15 आपका आंसर जाएगा 5। तो आपकी 16 टर्म कौन सी है 5। इसका मतलब ये आपका सही है। हेंस कितनी रो बनेंगी 16 रो बनेंगी ऑफ लॉग and 5 log at the top of the log होगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, काफी बड़ा है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20,
एक पोटैटो रेस होती है जहाँ पर, पढ़ लिया पहले पूरा क्वेश्चन? फर्स्ट पोटैटो जो है वो कितना दूर रखा गया है? 5 मीटर। सेकंड पोटैटो जो है वो कितना मीटर दूर रखा गया है? 8 मीटर। थर्ड पोटैटो कितना रखा गया है? 8 और 3 11 मीटर। ऐसे करते 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 रखा गया आगे, ठीक है। सो अगर एक बार आपको मैं क्वेश्चन बताऊं मैंने क्या कहता है, ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए, तो बोलता है एक पोटैटो रेस हुई जहाँ पर बकेट रखी गई है कुछ इस तरह से, ये भी बकेट हमारी, और ये पूरा का पूरा नंबर है, ठीक है। पहले 5 मीटर पे एक पोटैटो से, अगले 3 मीटर पे, 3 मीटर की दूरी पे है कि 5 के बाद कितना 3 आता है, एक पोटैटो यहाँ पर है, फिर एक पोटैटो यहाँ था, फिर अगला 3 यानी कि 11 मीटर पर अगला पोटैटो है, फिर अगला है 11 के बाद प्लस कर दो 3 यानी कि 40 मीटर। ये सबका 3 का गैप है, लिखा भी यहाँ पर 3 मीटर अपार्ट। कोई लाइन क्वेश्चन में मिलेगा 3 मीटर अपार्ट, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 3 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब आपका फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है आपका 3, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें पोटैटो कितने हैं, तो बोला कि देयर इज 10 पोटैटो, यानी कि आपका जो एन है वो कितना है 10, कि बता भी रखा वहाँ पर कि 10 पोटैटो है, ठीक है। तो 10 हो गए। बट सस्पेंस इस कहानी में ये है कि अगर मान लो एक लड़की है जो यहाँ पे जाती है, पहला पोटैटो उठाती है, फिर वापस आएगी इसे रखने के लिए, फिर दोबारा इसके पास जाएगी, फिर वापस आएगी इसे रखने के लिए, फिर दोबारा इसके पास जाएगी, फिर वापस इसको रखने आएगी, फिर दोबारा यहाँ जाएगी, फिर इसको उठा के यहाँ रखेगी। मतलब वो जब जाती है एक एक करके पोटैटो लेने की सारी साथ उठा ली है, वो क्या करती है पहले एक से मिलती है, फिर वापस उसको रख के आती है, फिर दोबारा जाती है वापस इसको रख के आती है। जैसे एक बार उसने 5 चला, 5 वापस गई, फिर दोबारा 8 गई, फिर 8 वापस गई, फिर दोबारा 11 गई, फिर 11 वापस आई, फिर ऐसे 14 गई, 14 वापस आई। तो हर एक डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल कर रही है। एपी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एपी अगर बनानी है तो सबको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि हर एक चीज़ डबल बार हुई है। तो जो आपकी रियल एपी वो कितनी जाएगी 10, डिफरेंस हो जाएगा 16 का, 10 एंड 16 का। कैसे निकला डी, 16 माइनस 10 करेंगे तो आ गया आपका आंसर 6 मीटर। तो 6 हो गया। टोटल पोटैटो 10 ही रहेंगे। अब हमें निकालना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, यानी कि आपको निकालना है ऐसे ही टोटल डिस्टेंस शी कवर्ड, ये निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a + n - 1d। n कितना हमारे पास 10, पोटैटो 10 थे ना, 2 इंटू में a कितना है हमारे पास 10, n कितना है 10 पोटैटो -1 इंटू में d जो आपका 6 है, तो यहाँ कटा 5, 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 10 में से बन गया 9 इंटू 6, 20 प्लस 9 6 54, सो 5 इंटू में 20 और 54 कितना होता है 74, तो 74 इंटू में 5 जो कि आपका तो 370 मीटर। इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इक्वल टू 370 मीटर।